तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा अली अमीन गंडापुर मुकर्ररा वक्त में ना पहुंच सके। जलसा खत्म होने के 2 घंटे बाद अली अमीन गंडापुर की एंट्री। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफिले के हमरा खाली जलसा गाह आमद थोड़ी देर रुकने के बाद वापस लौट गए। पीटीआई की मरकजी क़यादत ने भी अली अमीन का जलसा गाह में इंतजार न किया। इंतजामिया ने 6 बजते ही जलसा गाह में लाइटें और साउंड सिस्टम बंद करा दिया। कारकुन भी वापस चले गए। पिंडाल खाली हो गया। जलसे में वक्त पर ना पहुंचने पर अली अमीन गंडापुर गुस्से से लाल पीले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताइल हो गए। कालाशाह काको इंटरचेंज पर गाड़ियों पर धावा बोल दिया। अली अमीन गंडापुर ने राइफल के बट मारकर ट्रक का शीशा तोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर ने सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक छीनकर गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। जिला इंतजामिया ने पुलिस की मदद से स्टेज और पिंडाल खाली कराया। तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद गंडापुर साहब आप लाहौर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर AK-47 के बट के साथ खड़े गाड़ियों के शीशे तोड़ता रहा। पाकिस्तान की आवाम ने इस सियासत को मुस्तरद कर दिया। जो शख्स बैठा हुआ ना जेल में, जो वहाँ से फसाद, इंतशार, लड़ाई झगड़े की कॉलें देता है, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को ये कहता है कि जाओ पंजाब पर हमला करो। अवाम ने इंतशार, फसाद और गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने मरीम नवाज की कारकर्दगी, अवामी रिलीफ और खिदमत की सियासत का इस्तेमाल किया है। गंडापुर के इस्लामाबाद जलसे में गलीज़ जुबान के बावजूद मरीम नवाज ने लाहौर जलसे में आने की इजाज़त दी। अली अमीन रास्ते में रुक रुक कर बंदूकों से गरीबों की गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे। अमीन गंडापुर वक्त पर जलसागाह क्यों नहीं पहुंचे? सारा लाहौर खुला था। GT रोड खुली थी, रिंग रोड खुली थी, मोटरवे खुली थी और आज इनकी औकात भी खुलकर सामने आ गई। नाकामी का यकीन हो गया है तो मरीम नवाज के साथ किसान कार्ड, ई-बाइक्स, लैपटॉप, हिम्मत कार्ड, मुफ्त अद्वियात देने का मुकाबला करें। इंतशार की आग ठंडी हो गई हो तो अपनी छत, अपना घर, सोलर पैनल, बिजली बिलों में रिलीफ देने में अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला पंजाब का मुकाबला करें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेगी। हम आजाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। हम बताना चाह रहे पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा। अगर ईगो को नहीं जोड़ेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना। आज़ाद अदलिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हम आज़ाद अदलिया लाएंगे। आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। इदारों को इदारों से नहीं लड़ाना है। जलसे के लिए NOC नहीं मिलता। अमेरिका का वीज़ा NOC से जल्दी मिल जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का जलसे से खिताब। फॉर्म 47 की हुकूमत की किसी भी आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। जब तक जिंदा हैं अदलिया का साथ देंगे। अदलिया स्टैंड ले, हम साथ खड़े होंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पैगाम। मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड दिया कि आप आए, जलसा करें, जलसागाह फराहम की, सिक्योरिटी फराहम की, मगर उसके बावजूद बहुत नाकाम रहे हैं। किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान में अपने लोगों को गैल्वनाइज करने की कोशिश की, मोबिलाइज करने की कोशिश की, मगर लोग इकट्ठे नहीं कर सके। इस्लामाबाद की तरह लाहौर का भी PTI का जलसा फ्लॉप हो गया। पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए गए। हमें PTI के जलसे का बड़ा इंतजार था। पूरा जोर लगाने के बावजूद भी PTI वाले लोग इकट्ठे ना कर सके। अवाम ने इनकी इंतशार और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। PTI का एजेंडा मुल्क में इंतशार और तबाही लाना है। PTI के काफिलों को किसी जगह पर नहीं रोका गया। PTI के काफिलों के लिए किसी मकाम पर रुकावट खड़ी नहीं की गई। किसी को NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारट की गुफ्तगू। से 1600 लोग जो हैं वो लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है। सरगोदा की हालत यह है कि 205 से लेकर 241 लोग पूरे सरगोदा से जो है वो जलसागाह में शामिल हैं। DG खान से मशहूर ज़माना हमारी पार्लिमानी लीडर जो है PTI की DG खान से, उनके साथ 100 से जो है
वो 150 लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो आलिया हमजा साहब अभी 100-150 लोगों के साथ तशरीफ लाई हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब अल्लाह के फजल से 20-25 लोगों के साथ जलसागाह में तशरीफ लाए हैं। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। जलसा नाकाम हो गया, लोगों ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। लाहौर से 1500 से 1600 लोग पीटीआई के जलसे में पहुंचे हैं। ये दावा करते हैं लाहौर बानी पीटीआई के साथ है। तमाम सूबों से लोगों को जलसे के लिए बुलवाया गया। लाहौर में इतना सुकून किसी और वीकेंड पर नहीं देखा। एदाद शुमार के मुताबिक पंजाब से 3000 लोग जलसे में आए। रास्ते बंद करने से मुतालिक मन घड़त प्रोपेगेंडा किया गया। अली अमीन गंडापुर को सूबे की परवाह नहीं। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामयाब तरीन जलसा था गिवन द सर्कमस्टांसेस जिसके अंडर ये जलसा होल्ड किया गया। और जो रुकावटें सारा दिन जो हैं वो खड़ी की गई, आने वाले कारवानों को रोका गया, लोगों को वेन्यूज तक नहीं पहुंचने दिया गया, सड़कें ब्लॉक की गईं। रऊफ हसन ने लाहौर में जलसा कामयाब तरीन करार दे दिया। जलसे की तैयारी में रुकावटें डाली गईं। सारा दिन रुकावटों से रास्ते बंद थे। अली अमीन गंडापुर रास्ते में काफ़ी रुकावटें अबूर करके जलसागाह पहुंचे। हुकूमत पीटीआई से खौफजदा है। रियासती इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हम अदलिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। लाहौर जलसे से मालूम हो गया अवाम पीटीआई के साथ नहीं है। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, इसलिए वो लेट पहुंचे। पीटीआई को मजीद वक्त दरकार था तो इंतजामिया को दरख्वास्त देते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील मलिक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद में पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समाअत। वासिक़ क़य्यूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज़ और आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर के दरख्वास्त ज़मानत कबल गिरफ्तारी खारिज। अदालत ने अदम पैरवी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त ज़मानत कबल गिरफ्तारी खारिज की। बगैर किसी वजह के हर मरतबा रिलीफ नहीं दे सकते। जज ताहिर अब्बासिपुरा। हमेशा इंतशार फैलाने के लिए आते हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान का कि मुझे किसी सूरत में NRO मिल जाए। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आएगा तो इनकी दुकान ख़त्म हो जाएगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि हमारे जो सियासी यतीम हैं वो सियासी शहीद बने। ये सियासी यतीम चाहते हैं कि किसी सूरत हम सियासी शहीद बने, क्योंकि न उनके पास विजन है, न उनके पास रोड मैप है। बानी पीटीआई का 1 पॉइंट एजेंडा NRO लेना है। जो बाहर हैं वो चाहते हैं बानी पीटीआई जेल से बाहर ना आए, वरना इनकी दुकान बंद हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हमारे सियासी यतीम सियासी शहीद बने। इनके पास कोई रोड मैप नहीं। कभी कहते हैं यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेच दो, कभी स्कूल की। ये नशे के आदी लोगों का काम होता है। जब तक गवर्नर हूँ किसी यूनिवर्सिटी की ज़मीन नहीं बेची जा सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। मुल्क में अभी भी इत्मीनान का माहौल नहीं। आम आदमी इन सब हालात से मुतासर हो रहा है। तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए। आइनी तरमीम के बारे में इनसे पूछें जो लाना चाहते हैं। किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी के हक में नहीं। अगर बानी पीटीआई की हुकूमत थी तब भी हम इसके खिलाफ थे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने 14 सितंबर को अक्सरियती जजेस की वजाहत पर 9 सवालों का जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की? पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई?
मुताफरिक दरख्वास्तों पर कॉज लिस्ट के बगैर केस से कैसे समाअत फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका अफ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया कि कमरे अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया? दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरे अदालत में फिक्स क्यों नहीं किया गया? ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा होने बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़ सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया। दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करे। रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस फैसल जमान खान पीर के रोज़ एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद जस्टिस अमीनुद्दीन जजेस कमेटी के रुकन नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सीनियरिटी के एतबार से 5वें नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 3 रुकनी जजेस कमेटी के लिए नामजद किया। कमेटी चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल होगी। इससे कबल कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचों की तश्कील और इंसानी हकूक़ के मुकदमात का जायजा लेती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदारती ऑर्डिनेंस वकला बरादरी की तवील जद्दोजहद से इनहराफ है। सदारती ऑर्डिनेंस अमली तौर पर एक्ट 2023 को मनसूख करने के मुतरादिफ है, जो नाकाबिल कबूल है। तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस बुनियादी हकूक़ के लिए नुकसानदेह है। सुप्रीम कोर्ट बार का एलानिया। मखसूस नशिस्तों का केस पीटीआई ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने उज़ैर करामत भंडारी के जरिए दरख्वास्त दायर की। स्पीकर कौमी असम्बली स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाजे नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकरों के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। दरख्वास्त में मौक़िफ़ स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत पर सुप्रीम कोर्ट से वजाहत की इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म लंदन पहुंच गए। लिटन एयरपोर्ट पर लैंड किया। शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमेरिका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की 79वीं जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। अमन, तरक्की और मौसमियाती कार्रवाई को फ़रोग़ देने के आलमी मसाइल को उठाएंगे। दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक़्ता नज़र पेश करेंगे। हमारे मफादात की वकालत करेंगे और बैनुल-अक़वामी शराकतदारी पर जोर देंगे। बैनुल-अक़वामी शराकतदारी को मजबूत करने के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल में खिताब करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहां से शहबाज शरीफ की मुलाकात भी शेड्यूल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि यूएन इजलास के साइड लाइन पर शहबाज बाइडन मुलाकात तय नहीं है। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की जामे पॉलिसी जारी रहेगी। अफगान अवाम की मदद और हुकूमत की गलतियाँ दुरुस्त करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने पर भी हमारा मौक़िफ़ बरकरार है। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी एक्शन ले रहे हैं। अफगान तालिबान की बहुत सी पॉलिसियों से इख्तलाफ के बावजूद अफगानी अवाम की भलाई के लिए राब्ते ज़रूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू।
सितंबर में 150 अरब का शॉर्टफॉल मुताबिक 1 ट्रिलियन रुपए के मिनी बजट की तजवीज़। 2 माह का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए से तजावुज़ करने का खदशा। 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए रवा माह के लिए 1100 अरब रुपए टारगेट है। मिनी बजट में सेल्स टैक्स सस्ता खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। IMF के साथ तयशुदा अहदाफ के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल की कोई गुंजाइश नहीं। FBR। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कमाला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे की दावत मुस्तरद कर दी। अमरीकी टीवी की 23 अक्टूबर को मुबाहिसे की दावत कमाला हैरिस ने कबूल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप ने दावत मुस्तरद कर दी। एक और मुबाहिसे के लिए बहुत देर हो चुकी है। 3 रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग शुरू होने की वजह से मुबाहिसा मुमकिन नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल, ट्रंप बहाने बनाकर मुबाहिसे से भाग रहा है। ट्रंप जानता है कि वो पहले की तरह अब भी दर्दनाक शिकस्त से दो चार होगा। कमाला हैरिस। इसराइल के लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में मिसाइल हमला। हिजबुल्लाह के ऑपरेशंस कमांडर इब्राहिम आकिल समेत 37 अफराद शहीद। शोहदा में 3 बच्चे और 7 खवातीन भी शामिल। 62 अफराद जख्मी। पेचर्स और वॉकी टॉकी के धमाके में अमवात की तादाद 70 हो गई। इसराइली मिसाइल हमले में 2 इमारतें जमीन बोस। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हैं। लेबनान वजारत सेहत। अमरीका ने इब्राहिम आकिल के सर की कीमत $7 मिलियन मुकर्रर कर रखी है। इब्राहिम आकिल पर 1983 में 2 ट्रक बॉम्ब धमाकों में अमरीकी सफारत खाने को निशाना बनाने का इल्जाम था। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हमलों की शदीद मजम्मत। मवासिलाती आलात के जरिए हमलों के बाद दुनिया में कोई महफूज नहीं रहा। इंतकाम नहीं, इंसाफ चाहते हैं। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा का सलामती काउंसिल इजलास में बयान। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले। ड्रोन्स और रॉकेटों से फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक। हिजबुल्लाह का इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। गजा में मज़ालिम बंद होने तक हमले जारी रहे। हिजबुल्लाह का ऐलान। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर अब ना छोड़ने की हिदायत कर दी। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की लेबनान में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइल एक बार फिर दहशतगर्द ग्रुप की तरह हमले कर रहा है। हमलों ने पूरे खित्ते में इसराइल के अज़ाइम को साबित कर दिया। इसराइल नफरत अंगेज अज़ाइम हासिल करने के लिए कोई भी जरिया इस्तेमाल कर सकता है। यह खित्ता अब एक नाकाबिले वजाहत बड़े बहरान का सामना कर रहा है। माली के दारुल हुकूमत बामाको के स्कूल पर दहशतगर्दों का हमला। 80 अफराद हलाक, 250 से ज्यादा जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। हलाक होने वालों में जेर तरबियत नीम फौजी दस्ते के एहलकार भी शामिल। माली की फौजी इंतजामिया ने दहशतगर्दाना हमले के बाद बामाको के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को बंद कर दिया। गुज़िश्ता दिनों पुलिस और फौजी हवाई अड्डे पर भी दहशतगर्द हमला किया गया, जिसमें मिलिट्री पुलिस के 77 एहलकार हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे।